दोस्तों, आज हम आपको पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पापमोचनी एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही पावन होता है और इसका महत्व बहुत ही गहरा है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो ये व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला हो पुरुष हो, हर किसी को इस व्रत को रखना चाहिए और इसके जो भी नियम है उनका पालन भी आपको जरूर करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत मास की कृष्ण पक्ष को रखा जाता है और इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे पाप जो होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो इसकी कथा बहुत ही अच्छी है। आप लोग कथा को सुनिएगा और आनंद लीजिए और देखिए कि कितना महत्व है इस कथा का। चित्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था जो देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। इस वन में मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे जो कि भगवान भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय भक्त थे। भगवान भोलेनाथ के सेवकों से कामदेव की बहुत पुरानी शत्रुता थी। मेधावी ऋषि अप्सरा के प्रेम में पड़कर भगवान भोलेनाथ को भूल गए। वो इतने ज्यादा मगन हो गए मंजूषा में जो कि भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना ही भूल गए, जो कि बहुत ही बड़े भक्त थे भोलेनाथ के। मुनि ने मंजूषा को अपने मन मंदिर में बसा लिया था। बहुत ही ज्यादा वो मंजूषा से प्रेम करने लगे। मंजूषा के साथ वो रास विलास भी करने लगे और रास विलास करते करते वो इतना ज्यादा मगन हो गए कि वो भक्ति भाव पूरी तरीके से भूल गए। इसी तरह करते करते 18 वर्ष बीत गए और जब 18 वर्ष बीत गए तब मंजूषा ने एक दिन मुनि से कहा कि मुझे स्वर्गलोक जाना है। तो मुनि ने कहा कि आज नहीं, आज रुक जाओ, तुम कल चली जाना, क्योंकि मुनि मंजूषा से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे। अब मंजूषा बहुत परेशान हो गई। उसने पंचांग खोलकर मुनि को दिखाया तो मुनि को सब कुछ याद आ गया कि वो भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनसे ये कौन सी भूल हो गई और उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन से बिल्कुल बिसरा दिया। उनको सब कुछ याद आ गया कि वो भोलेनाथ के भक्त थे और मुनि मंजूषा पर बहुत तेजी से क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम हत्यारिणी हो, तुमने मुझे पाप का भागी बना दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई है और अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। तब अप्सरा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि आपने तो मुझे श्राप दे दिया, अब कृपया करके मुझे मुक्ति का मार्ग भी बताइए। पिशाचिनी बन जाने का श्राप पाकर अप्सरा बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, लेकिन बार बार मुनि से अनुरोध करने पर मुनि ने बताया कि तुम पापमोचनी एकादशी का व्रत रखो और इसी से तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी और फिर से तुम अप्सरा बन जाओगी। ऐसा कहकर मुनि अपने चमन ऋषि के पास चले गए और अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित भी किया और उन्होंने चमन ऋषि से पूछा कि उनके पापों का उद्धार किस तरह से होगा। तब पिता ने भी मुनि को पापमोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि और मंजूषा दोनों ने ही पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और पापों से मुक्त हो गए। दोनों को इस पाप से मुक्ति मिल गई। अप्सरा को फिर से दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और मुनि ने जितने पाप किए थे उसके भी सारे पाप धुल गए। पापमोचनी एकादशी का जो व्रत होता है ये पापों का नाश करने वाला होता है, इसलिए महिला हो या पुरुष हर किसी को पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। पापमोचनी व्रत करने से स्वर्ग में की जाने वाली चोरी, ब्रह्म हत्या से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत बहुत ही पावन होता है और बहुत ही ताकतवर होता है, तो सब लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। पापमोचनी व्रत की कथा आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस व्रत की पूजा विधि क्या है हम ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी है, स्नान करना है, एक चौकी बिछानी है। चौकी पे आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और विष्णु भगवान की फोटो उसी पर आपको स्थापित करनी है। स्थापित करने के बाद आपको पीले फूल, पीले फल, मेवा, तुलसी दल, दूध, ये सारी चीजें आपको एकत्रित करके रख लेनी है पहले से ही। तुलसी दल भी आपको पहले ही ले लेना है क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाइए, भोग अर्पित कीजिए। मेवा मिश्री जो भी है आपके पास आप भगवान विष्णु का भोग लगा सकते हो। फल है, मिठाई है, जो भी है आपके पास श्रद्धा भाव से आप जो भी रखे हैं भगवान को भोग लगाइए और हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। कथा सुनिए, शाम के समय आपको कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। घर में जितने लोग हों सब लोग बैठ करके इस कथा को सुने और आरती करें। विष्णु भगवान की आरती आपको करनी है। आप चाहे तो ओम जय जगदीश हरे
जो आरती है इसको भी आप कह सकते हो। आपको पूरा दिन उपवास रखना है। इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। आप फलाहार करिए। एकादशी के एक दिन पहले ही आपको सात्विक भोजन करना है। चावल का परहेज है तो आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। एक दिन पहले ही आपको चावल नहीं खाना है, क्योंकि चावल में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल के अंदर ही सारे पाप आ जाते हैं, तो इसलिए चावल आपको नहीं खाने हैं। पूरा दिन उपवास करना है। रात्रि जागरण भी आपको करना है। तो अगर हो सके तो 12 बजे तक रात्रि में आप लोग जरूर जागिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए। और दूसरे दिन आपको चाहिए ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, या ब्राह्मणों को भोजन भी आप करा सकते हैं। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है। इस व्रत के करने से आपके घर में सुख शांति आती है। धन संपदा अगर आपके घर में नहीं है तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो भी इस व्रत के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सही रहता है। इस व्रत से आत्मिक शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मोक्ष को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा मार्ग है कलयुग में। तो एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं वो मोक्ष को जरूर प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप बड़े ही श्रद्धा भाव से रखिए। तभी आप इस व्रत का संकल्प करें तो सच्चे हृदय से आपको करना चाहिए। बिल्कुल आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इस व्रत से हमें फल नहीं मिलेगा। एकादशी का व्रत ऐसा होता है कि इसमें आपको 100% फल जरूर मिलता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।